दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया। क्या आप भी सहारा में फंसे हैं? जाने कैसे मिलेगा आपका भुगतान। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहारा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उस बड़े फैसले को जो सहारा ने निवेशकों के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आया है। अगर आपने भी सहारा में निवेश किया है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। मोदी सरकार का ऐलान, सहारा निवेशकों को मिलेगा पैसा वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोषणा की है कि सहारा कोऑपरेटिव में निवेश करने वाले सभी लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। हालांकि फिलहाल रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा क्या घोषणा की गई है, इस वीडियो में लाइव भी हम लोग चल के देखेंगे, जिसमें 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान प्राथमिकता पर किया जा रहा है। मोदी जी का कहना है कि एक बार यह प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाए तो बाकी निवेशकों का पैसा भी धीरे धीरे वापस किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप एक परिवार अपने जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करता है और उन्हें भरोसा होता है कि ज़रूरत के वक्त यह पैसा उनके काम आएगा। मोदी सरकार ने निवेशकों के इस भरोसे को कायम रखने का वादा किया है और उनकी मेहनत की कमाई को वापस लौटाने की प्रक्रिया को गति दी है। भ्रष्टाचार पर किस तरीके से सख्त कार्रवाई करते हुए गरीबों का हक वापस दिलाने का संकल्प सरकार ने किया है और गरीबों की कमाई पर डाका डालने वाले भ्रष्ट लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में झारखंड में एक कांग्रेस नेता के घर से 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई और इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी जी ने साफ कह दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, यदि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि किसी नेता के पास बेहिसाब संपत्ति मिलती है और उसे जनता के धन की चोरी करने का दोषी पाया जाता है तो सरकार ने कहा है कि ऐसे लोग बच नहीं पाएंगे और गरीबों का हक उन्हें हर हाल में लौटाना होगा। दोस्तों गरीबों का पैसा लूटने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई भी की जाएगी सरकार ने बताया। सहारा के मामले में भी मोदी सरकार ने इस संकल्प को दोहराया है और अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के मंत्री ने भी, आप आगे वीडियो में लाइव देखेंगे किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार का मानना है कि सहारा जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ही निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सकती है। मोदी जी ने कहा कि जो लोग गरीबी की जमा पूंजी हड़प कर बैठे हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनका ठिकाना जेल में होगा। बिहार के विकास की बात करें और मोदी सरकार की क्या योजना है, उन्होंने सहारा को लेकर एक बेहतरीन चीज़ भी घोषित की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को एक पूर्ण राज्य विकसित करने के लक्ष्य को सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक बार भारत पूर्ण विकसित देश बन जाएगा तो बिहार भी इसका लाभ उठाएगा और तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ेगा। मोदी जी ने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे एक ऐसी सरकार चुने जो राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए। हमारे साथ कई महत्वपूर्ण नेता जुड़ चुके हैं जैसे कुशवाहा जी, पशुपति पारस जी और पासवान जी, जो मोदी सरकार की इस विकास यात्रा का हिस्सा है, ऐसा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी कह रहे हैं। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे। मोदी जी के इस संकल्प में ये सभी नेता बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां पर आपका पैसा आपकी सुरक्षा है वहीं पर सरकार का भरोसा है। सरकार का निवेशकों के प्रति जिम्मेदारी। सरकार ने सहारा जैसे संगठनों में फंसे निवेशकों के लिए एक मजबूत रिफंड प्रक्रिया का निर्माण किया है। मोदी सरकार की इस पहल से लाखों निवेशकों को उम्मीद है कि वे जल्द ही अपनी मेहनत की कमाई वापस पा सकेंगे। अगर आप भी सहारा में निवेश किए हुए हैं तो सरकार की इस पहल में आप लाभ उठा सकते हैं और रिफंड की प्रक्रिया में अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित हाथों में वापस पाने का इंतजार कीजिए। जल्द ही आपका पैसा मिलेगा। संपूर्ण विकास के लक्ष्य की बात करें तो सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि मोदी जी का लक्ष्य एक ही है, भारत को एक बनाना जो हर क्षेत्र में प्रगति करे और गरीबों के हक उन्हें दिलाए, इसमें कोई भी कसर ना छोड़ा जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है
जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले कि न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने बताया ही नहीं बल्कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री अमित शाह जी को भी दिखाया किस तरीके से आने वाले समय में सहारा में फंसे लोगों का, जमाकर्ताओं का रिफंड जल्द से जल्द आएगा। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।